नमस्कार। आज के समाचारों में पृथ्वी को बचाए पेड़ लगाए के तहत कला प्रतियोगिता का आयोजन। सीडीओ ने किया पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण। तहसील समाधान दिवस में आई 60 शिकायतों में 5 का मौके पर निस्तारण। प्रधान संघ ने की प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने की मांग, विधायक को सौंपा ज्ञापन। ट्रक से टकराई कार में बैठे कई लोग घायल, अज्ञात ट्रक चालक पर मुकदमा दर्ज। द मिल्लत स्कूल में ओरिएंटेशन एवं मदर्स डे का आयोजन। पत्नी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की जानकारी की तो मारपीट कर किया घायल। शनि जयंती पर मंदिर में शनि शिला की कराई प्राण प्रतिष्ठा। क्षत्रिय समाज ने पृथ्वीराज चौहान की 860वीं जयंती मनाई। और घास काटने गए बच्चे पर जंगल में किया तेंदुए ने हमला, बाल बाल बची जान। जंगल से चारा लेने गए बच्चे पर तेंदुए ने जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन बच्चों की सजगता से उसकी जान बच गई। प्राथमिक उपचार के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। थाना क्षेत्र के गांव मुजफ्फरपुर टांडा निवासी महिपाल का पुत्र विकास और मुनेश का पुत्र लोकेंद्र पशुओं का चारा लेने के लिए जंगल गए थे। दोनों खेत की मेंढ पर घास काट रहे थे, तभी घात लगाए बैठे तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया और लोकेंद्र को दबोच लिया। लोकेंद्र ने हिम्मत का परिचय देते हुए दराज से तेंदुए पर वार किया, जिससे तेंदुआ कूदकर पीछे हट गया। बच्चों ने शोर मचाया तो आसपास के किसान आ गए और तेंदुआ दोनों को छोड़कर भाग गया। परिजन लोकेंद्र को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद मुरादाबाद के लिए रेफर किया गया और वहां से उपचार दिए जाने के उपरांत उसे घर भेज दिया गया। बता दें कि क्षेत्र में तेंदुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आधा दर्जन से ज़्यादा बच्चों और बड़ों पर तेंदुओं के हमले हो चुके हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। काफ़ी समय से तो पिंजरों के पास तेंदुओं की कोई हलचल भी दिखाई नहीं दे रही। गांव वालों ने पिंजरा लगाकर ऐसे हिंसक तेंदुओं को पकड़वाए जाने की मांग उठाई है। क्षत्रिय समाज समिति द्वारा कासमपुर पंचायत भवन में हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 860वीं जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। समाज के लोगों ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि भाजपा के मंडल अध्यक्ष अंकुश चौहान ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे वीरता, राष्ट्रभक्ति एवं स्वाभिमान के प्रतीक थे। सत्यवान सिंह राजपूत ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शौर्य एवं पराक्रम का उल्लेख करते हुए समाज को संगठित रहने का संदेश दिया। शनि जयंती के अवसर पर सलेमपुर गांव में बिश्नोई मंदिर पर श्री शनि महाराज की शनि शिला का प्राण प्रतिष्ठा शिव कुमार शर्मा के द्वारा विधि विधान से कराई गई। तत्पश्चात मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं को खिचड़ी और हलवे का प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर में बच्चे, बड़े और महिलाओं ने मौजूद रहकर धर्म लाभ उठाया। थाना छलियाट क्षेत्र के गांव अगरपुर सिंगारी निवासी हिमांशु का कहना था कि उसके पास 2 बेटे हैं। 4 मई को गांव के रोमिस के लगन का कार्यक्रम चल रहा था, वह भी इसमें शामिल था। जानकारी मिली कि उसकी पत्नी व पुत्र को गांव का एक व्यक्ति ले जा रहा था। गांव के लोगों ने बताया कि उन्होंने उसे ले जाने के बारे में पूछा तो कहा कि दवाई लेने जा रहे हैं। इस बात से वह संतुष्ट होकर अपने घर आ गया, लेकिन पत्नी जब शाम तक नहीं लौटी तो वह आरोपी विनीत कुमार यादव के घर पहुँच गया और उसने वहाँ पर अपनी पत्नी के बारे में जानकारी मांगी। आरोप है कि उसके परिवारजनों ने उसे कोई सही जवाब नहीं दिया। इस संबंध में वह थाने पहुंचा और उसने प्रार्थना पत्र देकर पत्नी बरामद कराने की गुहार लगाई। इस बात से नाराज परिवार के लोग उसके घर पहुंच गए और उन्होंने उसे मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। द मिल्लत स्कूल में नव प्रेषित विद्यालयों को स्वागत हेतु ओरिएंटल डे का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसमें मदर्स डे भी मनाया गया। विद्यार्थियों की माताओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। नव प्रवेशित विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों का विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत किया गया। विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, अनुशासन एवं विभिन्न सुविधाओं के बारे में अभिभावकों को जानकारी भी दी गई। बीच सड़क में खड़े ट्रक से कार टकरा गई, जिसमें बैठे कई लोग घायल हो गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुरादाबाद के मझौला निवासी चंद कुमार पुत्र शंकर का कहना था कि 14 मई को रात को उसका पुत्र परविंदर सैनी अपने दोस्त सानू वरुण और मानव के साथ चांदपुर से अपने घर आ रहे थे। जैसे ही अलीपुरा खालसा के पास पहुंचे, आगे जा रहे ट्रक के ड्राइवर ने बिना इंडिकेटर या बैकलाइट जलाए ट्रक रोक दिया, जिससे उनकी गाड़ी ट्रक में लग गई। उसमें तीनों दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। कार भी क्षतिग्रस्त हुई।
ट्रक का चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी हालत आज भी खराब बनी हुई है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शनिवार को ब्लॉक सभागार मुंडापांडे में प्रधान संघ अध्यक्ष सानू लंबरदार की अध्यक्षता में ब्लॉक क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों ग्राम प्रधानों की बैठक आयोजित की गई और ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से कहा गया कि या तो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया जाए या फिर समय से पंचायत चुनाव कराए जाएं। अगर चुनाव में विलंब हो तो वर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया जाए। एसडीएम संतदास पवार की अध्यक्षता में आज तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 60 लोगों ने विभिन्न विभागों से संबंधित अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराई। इनमें से 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया और बाकी 55 शिकायतों को 1 सप्ताह में निस्तारित करने के उन्होंने निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि सभी शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए और शिकायतकर्ताओं को फोन करके उन शिकायतों का फीडबैक भी लिया जाना अति आवश्यक है। मुख्य विकास अधिकारी मुरादाबाद ने आज कांठ में पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय का औचक निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए। बताया गया कि निरीक्षण में विद्यालय का स्टाफ मौजूद पाया गया, जबकि सहायक अध्यापक अवकाश व अर्जित अवकाश पर मिले। विद्यालय की समस्त कक्षाओं में उन्होंने पठन पाठन की विस्तार से जानकारी ली, साफ सफाई पर फोकस किया। स्कूल की सफाई को लेकर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत को निर्देश दिए और ग्राम प्रधान से कहा कि स्कूल में सफाई व्यवस्था हेतु एडीओ पंचायत से बात करें। उन्होंने विद्यालय में नामांकन बढ़ाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ साथ विद्यालय परिसर में नवनिर्मित मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय का भी उन्होंने निरीक्षण किया और ठेकेदार को निर्माण समय से पूरा करने के लिए निर्देशित किया। उच्च प्राथमिक विद्यालय गढ़ी में शनिवार को मीना मंच के तहत इको क्लब गतिविधि का समावेश किया गया। इस गतिविधि को ईसीओ क्लब और मीना मंच इंचार्ज दीपिका गुप्ता ने पृथ्वी को बचाओ आओ पेड़ लगाएं के तहत ड्राइंग कंपटीशन रखा और पुरानी कला वर्ली आर्ट के बारे में जानकारी दी। मास्टर जुबेर अहमद ने आईसीटी की क्लास में जैव विविधता के बारे में बताया। कार्यक्रम में कुमारी नूतन और सविता भारती ने सहयोग किया। प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को प्रधान अध्यापिका अजमा नाज ने पुरस्कार देकर उनका मनोबल बढ़ाया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचार नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।